सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? किसी को मेरी स्क्रीन शेयर नजर नहीं आई। ठीक हो गया, लेकिन आपको नजर आ रही है? सिर्फ एक ही को नजर आ रही है लगता है। सब आपको आवाज क्लियर आ रही है? चलो गुड हो गया। सादिया मुनीर, वेलकम करता हूँ। लेट आई हैं आप वैसे आज। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होलसेल की कोर्स के सेशन नंबर 2 में मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो लास्ट नाइट इंटरनेट के इशू की वजह से जो है ना, लेक्चर कोई हमारा सही सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और वो मुझसे जो स्लाइड थी जो तरतीब के साथ जाना था वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, जिसकी वजह से मैं लेक्चर नंबर 3 को रात को जो है ना पढ़ा गया था, और वो भी सही से किसी को तो क्लियर भी नहीं हुआ था। बहुत इशू था इंटरनेट की वजह से। तो इंशाल्लाह आज जो है ना हम अपने लेक्चर नंबर 2 को सुनेंगे, देखेंगे। तो एक ही सीक्वेंस के साथ जाएंगे, वो लेक्चर नंबर 3 आप लोग को ज़्यादा एक आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, अमेज़न के स्टेप्स देखे थे होलसेल के, कि कौन से स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 पे जो हमने स्टेप देखा था वो था प्रोडक्ट हंटिंग। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग इज द मेन पॉइंट ऑफ होलसेल। ठीक है, जितनी अच्छी आप लोगों की प्रोडक्ट होगी उतना ही आप लोग अच्छा काम करेंगे उसके अंदर। ठीक है, जितनी जानदार प्रोडक्ट होगी आप उतनी ही अच्छी अर्निंग करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग मेन चीज़ है, और ये टाइम टेकिंग भी होती है। होलसेल के लिए हमने एवरेज टाइम 2 से 3 मंथ इसलिए दिया होता है कि कभी कभी प्रोडक्ट हंटिंग एक दिन में 10 प्रोडक्ट भी निकलती है, तो कभी एक भी नहीं निकलती। ठीक है, तो इशू ये आता है कि क्राइटेरिया के मुताबिक कोई प्रोडक्ट नहीं बैठ रही होती। तो प्रोडक्ट हंटिंग जब आपकी हो जाती है तो उसके बाद का आपका जो सिलसिला आता होता है वो आता होता है ब्रांड अप्रूवल का। ठीक है, ये हमारा जो इस पे भी एक सेशन होगा हमारा इंशाल्लाह। ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं, क्या तरीकेकार होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी इंशाल्लाह होंगी। उसके ऊपर ब्रांड अप्रूवल के बाद हमारी होती है सोर्सिंग, कि भाई हमने ब्रांड से इन्वेंट्री लेनी है, प्रेस सर्विस को देनी है। ठीक है, प्रेस सर्विस के बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन के बाद हम अमेज़न को भिजवा देते होते हैं। ये स्टेप्स है उसके। तो उसके बाद आपकी जब से आपकी सेलर सेंटर में इन्वेंट्री शो हो गई, आपका तो काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो है प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च। ये मेन चीज़ है। आप लोगों ने बड़े गौर के साथ इसके हर स्टेप को देखना है, माइंड में रखना है। ठीक है, और कैंडी माइक ज़रा म्यूट कर लें। साथ ही अपना माइक म्यूट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर मेरी क्लियर आवाज़ जाएगी सबको, तो किसी को इशू नहीं आएगा। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो मैं बता रहा था प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग सेम लफ्ज है, कोई इसमें मसला नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग एक कॉमन सा लफ्ज होता है, हंट करना यानी कि शिकार करना। कोई भी प्रोडक्ट यानी कि अमेज़न के पास राउंड अबाउट 350 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम। वर्ल्ड वाइड में अपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है 350 मिलियन प्लस प्लस प्रोडक्ट से, तो ये समझ लें कि वो प्रोडक्ट का समंदर है उसके पास, इतनी प्रोडक्ट है उसके पास। तो उनमें से प्रोडक्ट जो निकालने का जो सिलसिला होता है वो हंटिंग कहलाता है, कि भाई किसी शिकार करना कि कोई प्रोडक्ट पकड़ ली, बैच चल रही है प्रोडक्ट्स, आपने कोई प्रोडक्ट पकड़ ली उसके अंदर। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च बेसिकली ये अमेज़न का लफ्ज है, प्रोडक्ट रिसर्च।
कि भाई प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना है कि आपने देखना है ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। तरीका कर दोनों सेम है लेकिन लफ्ज मुख्तलिफ है थोड़े, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद होलसेल, आप लोगों को पता है कि एक ब्रांड की प्रोडक्ट रैंक ऑलरेडी रैंक होती है, तो हम उसको जो है ना उसके साथ मीटू कर लेते हैं ब्रांड के साथ। मीटू आप लोगों के लिए एक नया लफ्ज आया है। मीटू का मतलब ये है ब्रांड अप्रूवल। वो इंशाल्लाह आप लोगों को सब क्लियर करवा दूंगा। लेकिन आज के सेशन में मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आज के सेशन के एंड पे मैं आप सबको जो है ना एक टास्क दे दूंगा प्रोडक्ट हंटिंग का। फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों की आज आ जाएगी। तो जिनके तो हैं लैपटॉप वो तो इतनी काम कर लेंगे, और जिनके नहीं है मोबाइल से सेशन अटेंड करते हैं तो वो करेंगे अपने लैपटॉप का रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि आपसे आगे जितना भी काम होता है उसके लिए लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जस्ट सिर्फ मोबाइल से ही होता रहेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं कि फिर प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ आप लोगों के लिए होती है क्राइटेरिया। प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। कुछ क्लाइंट्स आपको क्राइटेरिया बताते हैं, आपको समझना चाहिए कि क्राइटेरिया कैसे होता है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो है ना कोई बंदा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट रिसर्च। कि बंदे आज तो माफ कर दें, आज तो तंग ना करें। अच्छा, व्हाट इज अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, कि भी प्रोडक्ट रिसर्च क्या है अमेज़न की, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम उसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि Amazon product research is all about analyzing current market trend to choose winning item। हर 24 घंटे के अंदर Amazon के हर वेबसाइट के ऊपर एक टुडे डील्स का एक पेज आ रहा होता है। बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। यहाँ पे बेस्ट सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए टुडे डील्स आ रहा है। ठीक है, टुडे डील्स के अंदर ये जितनी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट शो करवाएगा वो सबसे ज्यादा सेल हो रही होती है 24 घंटे के अंदर अंदर जो। ठीक है, ये विनिंग आइटम होते हैं, विनिंग आइटम होते हैं और इनकी सबसे ज्यादा सेल्स आ रही होती है। ठीक है, तो जो इनकी जो सेल्स आ रही होती हैं इनके ऊपर तहकीक करने को, इन प्रोडक्ट्स को देखने को, इनके ब्रांड्स को देखने को, इनके एनालिटिक्स देखने को, इनकी सेल्स रेशो को देखने को रिसर्च कहते हैं। कॉमन लफ्ज में हंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका यानी कि ये जवाब है हमारे पास। सॉरी, पीछे चला जाता है। ठीक है, तो कहते कि समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल। कहते कभी कभी ये हाई सेल दे रहे होते हैं। दिस आइडिया इज टू सर्च फॉर प्रोडक्ट दैट यू कैन गेट फॉर चीप एंड गेट सेल फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इन रिटर्न। ठीक है, तो कहते हैं इस सारे प्रोसेस को प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। कभी कभी ये हाई सेल्स दे रहे होते हैं, तो कभी कभी जो है ना या तो चीप रेट में भी मिल रही होती हैं, कम्पिटेटिव प्राइसेस में आ जाता है। जो हमारे आगे सेलर बैठे होते हैं उनसे जो हमारे कम्पिटेटिव चल रहा होता है और हमें एक गुड अच्छा प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन भी मिल रहा होता है इनके ऊपर। ठीक है, बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में ये थोड़ी सी मालूमात मैंने आप लोगों के लिए रखी है ताकि आपको समझ आ जाए कि भी वैसे प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। कुछ रिक्वायरमेंट्स से मुराद मैंने रख दिया है क्राइटेरिया। अब मैं आप लोगों को क्राइटेरिया समझाऊंगा। आज के दिन मैंने सारा क्राइटेरिया समझाना है और एंड के ऊपर मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट देनी है, टास्क देना है। आप लोगों ने वो वर्क करना है
और इंशाल्लाह कल के सेशन में मैं वन बाय वन सबसे चेक भी करूंगा कि किसने क्या वर्क किया है। ठीक हो क्या? जैसे पहले मैंने इसमें जो रखा है प्रोडक्ट एसन क्या होता है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को मैं रात ये भी क्लियर नहीं कर पाया था, तो आप लोगों की क्लियरेंस के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि एसन क्या होता है। अमेज़न के अंदर हर प्रोडक्ट को एक यूनिक कोड दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम अमेज़न अपनी ज़ुबान में कहता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइड नंबर। अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइड नंबर, इसको उसने शॉर्ट करके ASIN कर दिया है, यानी कि एसएन बना दिया है। हर प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए आप उसके नाम के बजाय अगर वो एसएन वाला जो कोड है वो सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही वो प्रोडक्ट मिलेगी। ये रात मैंने करके भी दिखाया था, ठीक है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि एसएन क्या होता है, ये मेन चीज होती है, क्योंकि कोई भी जब क्लाइंट आपको काम देता है तो वो छोटी छोटी चीजें लाजमी ही आपसे पूछता है। ये अलग बात है कि जो आने वाला क्लाइंट होता है वो बिल्कुल बेवकूफ होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, ठीक है। किसी को कुछ पता होता है लेकिन मोस्टली को पता नहीं होता, तो आपके नॉलेज के साथ ही आपके सवालों के आपके ही जवाबों के अंदर से सवाल निकाल के आपसे ही वो आपके टेस्ट ले रहे होते हैं। तो उसको कॉन्फिडेंस रहते हुए आपने बताना है। अगर वो पूछते हैं कि एसन क्या है तो आप क्या कह सकते हैं कि अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर प्रोडक्ट को अमेज़न एक यूनिक नंबर देता है, उसके अब सिस्टम जो डेटाबेस चल रही है, जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है, ऐड होती है, वो इसको यूनिक एसन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके आगे मैंने रखा है प्रोडक्ट BSR, ठीक है। ये आता है बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों के लिए समझने वाली है कि ये बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है प्रोडक्ट का। बेसिकली ये प्रोडक्ट ब्रांड की होती है, इसमें सेलर क्यों आ रहा है, तो बेसिकली ये चीज होती है कि अमेज़न की जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के अंदर उसका एक सेलिंग रैंक होता है हर प्रोडक्ट का, कि वो किस रैंक पे होती है। रात भी मैंने ये बताया था कि अगर सेलर रैंक हाई होगा, ठीक है, 1000 के ऊपर जा रहा होगा, जितना ऊपर जाएगा सेल डिक्रीज हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि जिस तरह बेस्ट सेलर रैंक नीचे आता जाएगा वो बेस्ट से बेस्ट होता जाएगा और सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी। अगर BSR नीचे आ रहा है तो सेल्स बढ़ेगी, और अगर BSR ऊपर जा रहा है तो सेल्स कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में भी रखनी है, और ये चीज बार बार आप लोगों ने देखनी है। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ये चीज बहुत आती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रिव्यूज। बेसिकली ये प्रोडक्ट रिव्यूज जो होते हैं, इसको रेटिंग में भी लेके आ सकते हैं, हम रिव्यूज में भी लेके आ सकते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर जो कस्टमर बाय कर रहे होते हैं वो हमें फीडबैक भी दे रहे होते हैं, ये अमेज़न खुद कर रहा होता है बेसिकली। लेकिन कभी कभी अमेज़न ये खुद नहीं भी करता, तो हमें इसको जो अपने कस्टमर होते हैं उनको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है कि प्रोडक्ट रिव्यूज दो, हमें रिव्यू दो, जिसकी वजह से हमारा जो अमेज़न का अकाउंट होता है वो रैंक कर रहा होता है, टॉप से टॉप जा रहा होता है। जितनी आपके ये रिव्यूज रेटिंग बढ़ते जाएंगे उतने ही जो है ना आपका अकाउंट ऊपर से ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। ये फीडबैक ही होता है रिव्यूज, ठीक है। और जो प्रोडक्ट रेटिंग होती है वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जो प्रोडक्ट रेटिंग का मतलब ये है कि इसको हर 100 में से कितने परसेंट बंदे इसको लाइक कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा टूल यूज करके नीचे उसको कल दिखाया था, एक प्रोडक्ट थी वो 7 पॉइंट कुछ आउट ऑफ 10 थी, यानी कि 100 में से 70% वो प्रोडक्ट लोग उसको पसंद कर रहे थे, रेटिंग दे रहे थे। तो वो एक रेटिंग अलग चीज होती है, ठीक है, वो स्टार होता है, वो अमेज़न का रेटिंग स्टार होता है। तो उसकी ज्यादा से ज्यादा जो होती है 5.5 स्टार होती है, और कम से कम 1 स्टार होती है, ये हर जगह पे होती है। तो वो जो रेटिंग होती है हम उसको भी प्रोडक्ट हंटिंग में मेन चीज होती है ये रखते होते हैं कि हमें पता लग जाए कि प्रोडक्ट के अंदर BSR क्या जा रहा है, रिव्यूज कितने आ रहे हैं, रेटिंग कितनी आ रही है। अगर कोई क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट हंटिंग करवाता है तो ये सारी चीजें वो आपको अपने क्राइटेरिया में बताएगा
कि भाई मेरे प्रोडक्ट का BSR इतना होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, रिव्यूज इतने होने चाहिए, रेटिंग इतनी होनी चाहिए, कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपको चीज़ों का पता होगा, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो उसके बताने से पहले आप उसको बता देंगे कि आपके ये क्राइटेरिया में ये गलती है। अगर इस क्राइटेरिया में आप इस चीज़ को थोड़ी सी चेंजिंग कर दें और इसकी रेटिंग में या रिव्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस ले आए, यहाँ तक ले आए, तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो इससे जो आपका क्लाइंट होता है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, वो समझता है कि बंदे को काम आ रहा है। अगर सिर्फ आप उसकी जी हाँ में लाते जाएंगे, क्लाइंट कह सकता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं क्यों करता हूँ, ये हाँ में ले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इसको काम ही ना आता हो, इसलिए वो मूव ऑन कर जाते हैं दूसरों के पास। इस वजह से आजकल जितने भी अमेज़न पे काम कर रहे हैं, तो उनमें फेल होने की सक्सेस चांसेस ज़्यादा होते हैं, सिर्फ इसी वजह में कि उनकी कोशिश होती है कि क्लाइंट की हाँ में हाँ मिला के काम पकड़े, लेकिन क्लाइंट उनको उनके बिहेवियर से जज करता है कि ये अनप्रोफेशनल है, इसलिए क्लाइंट मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट रेवेन्यू बहुत अहम चीज होती है कि प्रोडक्ट रेवेन्यू बेसिकली सेल्स होती हैं। ठीक है, ये सेल्स क्या चीज होती है, सेल्स का मतलब ये है कि 24 आवर में कितनी सेल आ रही है, वन डे कितनी है। वन डे और 24 आवर को मैंने सेल से शो किया है। मंथली सेल्स भी हम चेक करते हैं। 90 डे सेल्स का मतलब 3 मंथ की सेल्स भी होती है, ईयरली सेल्स, ये मुख्तलिफ चार्ट अब आगे जो हम टूल यूज करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के, उनमें ये आएंगी। मोस्टली जो होता है वो ईयरली सेल्स भी देख रहे होते हैं, और मोस्टली वो कहते हैं, कोई आपको क्लाइंट कह सकते हैं अपने क्राइटेरिया पे कभी 90 डेज की सेल पे चेक करो, कोई कहते हैं मंथली पे चेक करो। ठीक है, लेकिन जब हम प्राइस हिस्ट्री देखते हैं प्रोडक्ट की, और जब हम उसको देखते हैं ज़्यादा, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो हम ईयरली सेल भी कभी कभी चेक करते हैं कि इसके पीछे 1 साल की जो सेल्स रह गई है वो किस हिसाब से थी। उससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कन्वेंशनल थी या कॉमन टेम्परेरी थी। ठीक है, ये प्रोडक्ट रेवेन्यू, ठीक है, सेल्स का होता है कि भी आपको कितनी सेल्स आ रही है, आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, आपको पैसे उसके सेल्स के कितने मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग की क्राइटेरिया में मस्ट चीज होती है। उसके बाद आता है सेलर्स। सेलर्स एक्चुअली होते क्या है, सेलर्स एक्चुअली जैसे आप हम बैठे होंगे, हम किसी अकाउंट पे काम कर रहे हैं, हम एज अ सेलर बैठे होंगे, तो इसी तरह जो हमारे आगे कम्पिटिटिव होंगे वो भी सेलर्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है कि सेलर्स कितने होने चाहिए। आप लोगों ने देखना ये है कि ये जो कम्पिटिटर्स आपके हैं, ये तकरीबन 4 से लेके 10 तक हो, तो वो उस प्रोडक्ट पे आप लोगों ने हाथ डालना है। अगर 10 से ज़्यादा जा रहे हैं तो आपने उस प्रोडक्ट पे हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसमें सेल्स रेशियो बहुत होती है। सेल्स रेशियो का भी इशू आ जाता है, और बीच में कभी-कभी बाय बॉक्स का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा-सा इशू पड़ जाता है। रात में मैंने आप लोगों को बताया था बाय बॉक्स का, लेकिन इसमें मैं ऐड नहीं कर पाया स्लाइड में, जो कि मैं मुझसे रह गया था। बाय बॉक्स बेसिकली उसे कहते हैं, हम उसका ये रोटेशन सिस्टम है सेल्स का, कि जिसकी शिपिंग टाइम और जिसका यानी कि डिलीवरी टाइम, शिपिंग टाइम और कॉस्ट कम होगी, बाय बॉक्स उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव करेगा, यानी कि ऑर्डरिंग की जो रेशियो होगी उसको ज़्यादा देगा, वो होता है बाय बॉक्स। ठीक है, तो बाय बॉक्स को भी क्या है, कभी कभी जीतने के लिए जंग करनी पड़ती है कंपटीटर्स के साथ। कंपटीटर्स से जब देखेंगे कि एक नया बंदा आया है, तो वो अपने रेट गिरा देते हैं नीचे, तो हम भी रेट गिरा देते हैं। ये छोटी-छोटी जंगें जो है ना, जब सेलर सेंटर पे जब हम जाएँगे तो आप लोगों को ये बेहतर समझ आ जाएँगी। लेकिन सेलर्स कितने होने चाहिए होलसेल के लिए? 4 से लेके 10 तक। 10 से ज़्यादा वालों पे आप लोगों ने हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसमें या तो फिर मोस्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे, या फिर होलसेल में इतनी ज़्यादा रेशियो होगी उस प्रोडक्ट की, सेल ज़्यादा हो, लेकिन बाय बॉक्स पे हम बचा के फँस सकते हैं फिर। क्योंकि जब हम न्यूली होंगे तो हम अपना नुकसान तो नहीं करना चाहेंगे। नुकसान तब करते हैं जब 1 साल 2 साल पुराना अकाउंट हो, अच्छा चल रहा हो, अकाउंट की हेल्थ अच्छी जा रही हो, फिर हम अगर हमें नुकसान पे भी प्रोडक्ट देनी चाहे कंपटीटर को मात देने के लिए, तो हम दे देते होते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसी फिलहाल मिस्टेक कुछ नहीं करनी।
प्रॉफिट मार्जिन आता है, ये भी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर मस्ट होता है। क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप जो है ना, आपने जो प्रोडक्ट मेरे लिए निकाली है उसकी प्रॉफिट मार्जिन क्या है उसमें, यानी कि क्या चीज़ है उसकी, कितने परसेंट मुझे मिल रहा है, कितने परसेंट नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को वादे करना चाहता हूँ। होलसेल के लिए 10% से लेकर 25% तक या 20% तक तो प्रॉफिट मार्जिन हर प्रोडक्ट के अंदर होता है। ठीक है। अगर आप प्राइवेट लेवल की बात करें, अपने और ब्रांड की, जो अपने नाम की जो कोई एसेट्स आपको बनता है अमेजोन के ऊपर, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा 28 या 30% तक जाता है। और जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं अमेजोन के ऊपर, उनका हर प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो तकरीबन 8% से लेके 20% तक वो भी होता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग मैं आप लोगों को मना करूंगा कि कोई अगर आप लोगों के पास क्लाइंट आए भी सही, तो ड्रॉप शिपिंग आप लोगों ने नहीं करनी। ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे अकाउंट उठ जाते हैं और अमेजोन इसको बहुत सख्ती से मना करता है। ऐसी चीज़ों को अमेजोन बहुत बारीकी से देख रहा होता है। तो हमेशा सेफ सेफ वे आप लोगों ने यूज़ करना है इस वर्क के लिए। एंड पे मैंने दिया है सर सर्च वॉल्यूम। अब बोलेंगे ये सर्च वॉल्यूम क्या होता है? एक्चुअली सर्च वॉल्यूम हर प्रोडक्ट का एक जो अलग से वॉल्यूम होता है कि ये प्रोडक्ट कितनी दफ़ा एक साल के अंदर सर्च होती है या कितने कस्टमर इसको सर्च कर रहे होते हैं। ये कभी 24 घंटे में भी होती है, कभी मंथली में भी होती है, कभी 90 डेज में भी होती है, कभी ईयरली में भी होती है। ठीक है। तो मिनिमम होलसेल के लिए जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो हम मिनिमम 1000 जो है ना इसका सर्च वॉल्यूम रखते हैं कि कम से कम इसको 1000 बंदा कम से कम 1000 बंदा तो देखता हो इस प्रोडक्ट को। 1000 में से भी हमें तकरीबन 10 पर ऑर्डर मिलने की तवक्को होती है। और मैक्सिमम 50,000 रखते हैं, कोई 1.5 लाख रखता है, कोई 5 लाख रखता है। तो इससे अब हम जितना चला जाए वो कुछ नहीं होता, लेकिन मिनिमम मेरे मुताबिक 1000 होना चाहिए। और मैं रखता अक्सर 1000 हूँ अपनी प्रोडक्ट के लिए। और जो मोस्टली वैसे जो लोग होते हैं वो 50,000 से नीचे का वो जो है ना सर्च वॉल्यूम नहीं करते। वो कहते हैं कि 50,000 से अबव हो, क्योंकि वो फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो सर्च वॉल्यूम भी उस हिसाब से बताते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं क्राइटेरिया के अंदर, ये सारे के सारे आपको आपके जो क्लाइंट आएँगे काम के लिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। मेरा मतलब है सिर्फ मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ें समझाना कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या-क्या हैं, कैसे-कैसे हैं, ताकि आप लोगों की वर्किंग आसानी से हो सके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनके टूल्स पे कि भई ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स कौन-कौन से हमें चाहिए होते हैं। ठीक है। सबसे पहले है हीलियम टनल। एक हम टूल है जो 3 फेमस टूल चलते हैं अक्सर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है। एक हीलियम 10 है, दूसरा कीपा है, तीसरा जंगल स्काउट है। तो देखिए कि हीलियम 10 किस लिए होता है। ये टूल बेसिकली बीएसआर, हम बेसिक बेस्ट सेलर रैंक देखते हैं, सेल्स देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, रेटिंग देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, सर्च वॉल्यूम देखते हैं। हीलियम 10 में तकरीबन ऑल अबाउट ए टू दी तकरीबन आपको सारी फैसिलिटी देखी तो उसके अंदर मिल रही होती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो इसके अंदर आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही होती। तो इसके बाद दूसरा टूल हमारे पास आता होता है कीपा। कीपअप बेसिकली प्राइस हिस्ट्री देखता है। ठीक है। डेली बेसिस पे हर प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री चेक कर रहा होता है, अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है। इससे रिवर्स सोर्सिंग की जाती है। ये एक साल तक की हिस्ट्री को अपने अंदर रखते हैं, 1 डे, 24 आवर, 90 डेज। ठीक है। 6 मंथ और ईयर की ये हिस्ट्री रखता है। इसके थ्रू ये कीपा और हीलियम 10 तकरीबन मिलते जुलते हैं। कीपा की जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो हीलियम 10 से बड़ी तगड़ी होती है। कीपर को एक बहुत जबरदस्त टूल माना जाता है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है। लेकिन बेसिकली इसका काम प्रोडक्ट हिस्ट्री अपने पास रखना होता है। तीसरा हमारे पास आता है जंगल स्काउट। ठीक है। जंगल स्काउट या जेएस नाम है इसका। ये जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट रिसर्च जो होती है उसके लिए जो लॉन्च प्राइसिंग होती है उसकी हिस्ट्री को रखता है, कंपटीशन डिमांड देखता है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री को निकाल के देता है कि भी इसके अगेंस्ट इतने सेलर बैठे हैं, इतना कम्पिटेटिव बैठे हैं, ये मार्केट में डिमांडिंग भी हो सकती है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आ सकता है, नहीं आ सकता।
ये उस चीज के बारे में आप लोगों को जो है ना इन्फॉर्म कर रहा होता है। तो ये तो ठीक है, ये था आप लोगों का आज का सेशन, ये था एक प्रोडक्ट हंटिंग का मेन पॉइंट्स। अब जो आप लोगों की असाइनमेंट है जो आप लोगों को मैं देने लगा हूँ, ठीक है, वो ये है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है amazon.com के ऊपर जाके, ठीक है। जो ये टूल्स हैं ये आप लोगों ने इनकी एक्सटेंशनें कर लेनी है, जिसमें कीपा और हीलियम 10 की एक्सटेंशनें फ्री में मिलती हैं। जंगल स्काउट पेड होता है, वो आप यूज ना करें, लेकिन इनको यूज करने की कोशिश करें। अगर ये यूज करना नहीं आ रहा है तो कल के लेक्चर में मैं आपको ये यूज करना सिखाऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट फिलहाल देखिए किस क्राइटेरिया के ऊपर मैं आपको बता दूं, जिसका बेसिक सर्च वॉल्यूम जो है ना 5000 हो या इससे ऊपर हो, ठीक है। दूसरा इसका बेस्ट सेलर रैंक 1500 से अब जा रहा हो। तीसरा आपने रिव्यूज देखने हैं 100+ रिव्यूज ऑफ प्रोडक्ट के। चौथा आपने रेटिंग देखनी है 4.4 से लेके 4.5+ रेटिंग स्टार में होनी चाहिए। पांचवा आप लोगों ने देखना है कि अमेज़न उस प्रोडक्ट के अंदर ना हो, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न होता है हम उसको कभी भी टच नहीं करते, क्योंकि अमेज़न नुकसान पे अपनी प्रोडक्ट बेच देता है, लेकिन जो उसके अगेंस्ट कंपटीटर आता है वो उसको मार्क देने में कामयाब होता है। तो इसलिए अमेज़न से लड़ने की हमारे अंदर सकत नहीं होती कि हम अपना नुकसान नहीं करना चाहते, ठीक है। सिक्स छठी चीज आपने देखनी है सेलर्स कि कम्पिटेटिव कितने बैठे हैं, 4+ हो, FBA हो। जो मैंने रात में बताया था कि जो FBA होते हैं वो होलसेल के होते हैं, जो FBM होते हैं वो ड्रॉप शिपिंग के होते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी होती है लेकिन उसका सेलर एक होता है, तो उस प्रोडक्ट पे भी आपने नहीं जाना, क्योंकि वो PL की होती है, प्राइवेट लेवल की होती है, ठीक है। नंबर 7 पे प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी रखनी है, $10 से लेके $30 तक की आपने ढूंढनी है प्रोडक्ट, ठीक है। इस कॉस्ट के अंदर अंदर की हो, और कैलकुलेट करना है प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10 से 20% का आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इस पे आप लोगों ने वर्क करना है। इसके लिए आप चाहे मुझसे 2 दिन और मजीद टाइम ले लें, क्योंकि टूल्स भी यूज करवाने कल मैंने बताने, तो वो भी साथ में मिला लें, तो ये असाइनमेंट कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो एंड पे यही कहूँगा, गुड लक। अब ये तकरीबन सेशन एंड होने वाला है, तो मैं दोबारा लिंक ड्रॉप करता हूँ, सारे कोई लिए दोबारा एक दफ़ा ज्वाइन करें, और मैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखूंगा आप लोगों के कुछ क्यूरीज जो जो होगी वो देखते हैं फिर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ।